और भी सुनो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने क्या खूब फरमाया था। मेरे आका ने एक दफ़ा, मेरे आका रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इधर बताया, हिंदुस्तान की तरफ देख के मेरे नबी ने फरमाया, इधर से मुझे ठंडी हवा आ रही है। हिंदुस्तान की तरफ देख के फरमाया कि इधर से मुझे ठंडी हवा आ रही है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान से ठंडी हवा की बात की थी तो 1200 साल से वारिसान रसूल, आशिकान रसूल, औलियाए रसूल, औलियाए दीन रसूल हिंदुस्तान की तरफ आते रहे कि या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया था यहाँ की हवा ठंडी है, आपकी जात की कसम हिंदुस्तान की हवा को कभी हम गर्म होने नहीं देंगे। जब कभी अगर कोई फिरका परस्त ताकत इस मुल्क को गर्म करने की कोशिश करेगा तो औलिया के आशिकीन यहाँ की हवा को ठंडी रखेंगे। हम तो हवा को ठंडी रखने वाले हैं। 20 करोड़ रुपए दे दिए आप, 75,000 आदमी जमा नहीं हुए। अच्छा, जो मजमा था वो 10 रुपए चिकन की बिरयानी, 10 रुपए मटन की बिरयानी, वो ज्यादातर मजमा वो था। लेकिन मैं हुकूमत से पूछता हूं कि तुमने 20 करोड़ रुपए तो मुसलमानों के वो उनको तो दे दिया, अरे ये 5-5, 10-10 रुपए चंदा करके अहमद नक्शबंदी जो है लोगों से मांग के जलसा करते हैं, यहां तुमने कितना दिया? अगर मुसलमानों से तुमको मोहब्बत है तो वहां दे रहे थे 20 करोड़, तो यहां 20,000 देते। फिरका परस्तों को तो तुम पालते हो, मुल्क में दहशत पसंदी करने वालों को फीडिंग तुम करते हो। याद रखना, तबलीगी जब तरक्की करता है तो जमात इस्लामी में जाता है, और जमात इस्लामी जब तरक्की करता है तो सलफी बनता है, और सलफी जब तरक्की करता है तो दाइश बनता है। और हम तरक्की करते हैं, हमारे भी स्टेजेस है। हम कभी कादरी बनते हैं, कभी हम चिश्ती बनते हैं, हम कभी नक्शबंदी बनते हैं, हम कभी सोहरवर्दी बनते हैं, और किसी पीर का दामन पकड़ के उनकी निस्बत वाले बनते हैं। हम भी बनते हैं, तुम भी बनते हैं। तुम बने तो बम पकड़ते हैं, और हम बने तो अमन का पैगाम देते हैं। मैं आज के इस अजीम उश्शान इज्तिमा से एक मैसेज देना चाहता हूं नौजवानों को। हमारी सफ़ों में कुछ शरपसंद घुक रहे हैं। अलकायदा कहते पूरी जिंदगी बेकायदा। किधर से कायदा है भाई? और ये भी आपको फैक्ट बताता हूं, ये जितने अलकायदा, बेकायदा, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, ये जितनी जमातें हैं ना, इन सब के फाउंडर, इनके मेंबर, इनके सदर सब देवबंदी है, पूरे देवबंद। मौलाना अजहर मसूद कौन है? देवबंद के पढ़े हुए हैं। ये बात मेरे समझ में नहीं आती कि जितने बम कल्चर वाले हैं सब देवबंदी हैं, और हम वो है जो दरगाही निजाम रखते हैं। हम बम का कल्चर नहीं रखते, हम अमन का चलकर रखते हैं। और हुकूमत के नुमाइंदे यही है, पार्लियामेंट में ये बैठे हैं, असेंबली में ये बैठे हैं। आपको याद होगा राजशेखर रेड्डी के ज़माने में जमीयतुल उलमा वाले निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पे एक बड़ा मजमा करे। किसका करे? ये यतीम खानों के बच्चों को, आखिल साहब का मदरसा, रिजवान कासमी का मदरसा, खालिद सैफुल्लाह रहमानी, और गाँव के पूरे बच्चों को लाके बिठा दिए। अब बेचारा राजशेखर रेड्डी बोला, अब्बा इतनी ताकत है, ये यतीम खाने के बच्चों को निज़ाम कॉलेज में ग्राउंड पे जमा करके MLC बन गए। हुकूमत को निज़ाम कॉलेज के ग्राउंड का मजमा नजर आता है, ख्वाजा का दर्जा नजर नहीं आता, बाबा शरफुद्दीन का मजमा नजर नहीं आता, यूसुफ शरीफ साहब का मजमा। अरे ये करोड़ों रुपए खर्च करके बुलाते हैं, और सुन्नी करोड़ों खर्च करके जाते हैं। बुलाने में जाने में फर्क नहीं है। हम लुटाने जाते हैं, ये लूटने आते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि अगर मुल्क में दहशत पसंदी को खत्म करना है तो सुन्नियों को, ख्वाजा के गुलामों को, औलिया के गुलामों को छोड़कर
तुम दहशत पसंदी का मुकाबला नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की हिफाजत ख्वाजा के सदक़े में हम करेंगे। बोलो भाई, हाथ उठाइए। तुम क्या दहशत पसंदी का मुकाबला करेंगे, हम मुकाबला करेंगे। अब ये पाकिस्तान से क्या डरा रहे हैं यार, उन्हें खुद नहीं संभला हुआ है। कहेगा पाकिस्तान, कहाँ का पाकिस्तान, किसको दिलचस्पी है। खुदा की कसम, हिंदुस्तान में जो सिक्योरिटी है दुनिया में कहीं नहीं है। सच्ची बात बोलो। सऊदी अरब में कर सकते ये बैठ के, इस्लामी मुल्क है, जमा हो के बताओ ना 10। अरे ये तो बेहूदे सलाह तो सलाम पढ़ने नहीं दे रही, तो जलसा करने कब देंगे। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को देखो आप टीवी के ऊपर, जहां से या नबी सलाम होते, इधर से पुलिस उधर से पुलिस, मार भगा भगा। अरे क्या भाई, नबी के गुलाम नबी पे सलाम पढ़ना चाह रहे हैं, ये सलाम को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये तो आजकल इंटरनेट इतना आम हो गया कि करंट आता है वहां से। सरकार के रोजे की तरफ खड़े हुए हैं, हाथ लेके, अजय है जी उधर, अल्लाह उधर। अरे बड़े बड़े आलिम है भाई, पलटा के बोल रहा अल्लाह उधर। बोला आज मालूम है अल्लाह इधर है। सऊदियों का अल्लाह इधर है। सरकार के रोजे की तरफ रुख करने नहीं देता, पीट करो पीट करो। तो मैंने एक सऊदी से पूछा, तेरा इमाम नमाज पढ़ाते क्यों पलट जाता। टीवी पे देखो ना, पलट जाता, पलट के नमाजियों की तरफ चेहरा कर लेता। टीवी पे देखो आप, सलाम फेरते ही नमाजियों की तरफ पीठ नहीं करता, उन्हें नमाजियों की तरफ फेस कर देता। तो मैंने पूछा ये कहीं को पलटता। बोले सुन्नत है। बोला हिकमत क्या है इसमें। मैं तो सुन्नत तो बोल दिया, मगर राज क्या है। तो बोला कि इकराम मुसल्ली, मुसल्लियों का एहतराम है कि नमाज पढ़ाने के बाद अब नमाजी की तरफ, नमाज पढ़ने वाले की तरफ इमाम पीठ नहीं कर सकता। ये रेस्पेक्ट ऑफ मुसल्ली है, नमाजियों का एहतराम है। अरे बोला अरे अकल के अंधे, नमाजियों का एहतराम कर रहा तो नमाजियों की तरफ पीठ नहीं कर रहा। अरे जिनके सस्ते में नमाज मिली उनकी तरफ कैसे पीठ कर रहा है। खलीफा हारून रशीद ने इमाम मालिक से पूछा, इमाम मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में जाता हूँ रोज़े पाक पर, अगर हुजूर की तरफ रुक करके सलाम अर्ज करता हूँ, मारूजा करता हूँ, तो किबले की तरफ पीठ होती है, और किबले की तरफ अगर मैं रुख करूँ तो मेरे आका की जाली की तरफ पीठ होती है, क्या करूँ मैं। तो इमाम मालिक ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, भीख मांगने को जा रहे हो तो दरवाजे की तरफ रुख करते या पीठ करते। भाई जिस दरवाजे पे भिखारी बन के जा रहे हैं तो तुम्हारा रुख किधर होगा, दरवाजे की तरफ पीट करके भीख मांगेंगे या रुख करके मांगेंगे। तो बोले दरवाजे की तरफ रुख करके भीख मांगूंगा। तो बोले जिनके सदक़े में सारी कायनात को खैरात मिल रही है, अगर तू उधर पीट करा तो तुझे देने वाला कौन है। बोले ये है इश्क व मोहब्बत।